हाय मोदी जी, नमस्ते। मैंने आपका भाषण सुना पूरा, बहुत मज़ेदार आया, बहुत ही ज़बरदस्त भाषण था। मोदी जी आपने बात करी वुमेन सेफ्टी के ऊपर, इसके लिए आपको ताली। मोदी जी आपने बात करी 2030 तक हम लोग ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, चलिए इसके लिए भी ताली। मोदी जी आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कही, इसके लिए भी ताली। मोदी जी आपने जातिवाद और परिवारवाद के ऊपर बात कही, इसके लिए भी ताली। जी आपने करप्शन के ऊपर बात करी, इसके लिए भी ताली। पर एक बात बताएं दोस्त जी, आपका पूरा भाषण बहुत ही अच्छा था, ज़बरदस्त था, लेकिन एक जगह पे मुझे लगता है आपकी गलती नहीं होगा, आपकी स्पीच लिखने वाले की गलती होगी या फिर बाय मिस्टेक से हो गया होगा, है ना। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि देखिए आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए तो बहुत बढ़ जाएगी और बड़ी संवेदना के साथ हमें इस काम को करना है और इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। मैं मानता हूं संवेदनशीलता की दृष्टि से इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। कि हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा ममभाव बने। हम समाज के हर एक व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासी को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले। इस संकल्प को लेकर के चलना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मोदी जी मुझे लगता है ये ना एक ह्यूमन मिस्टेक है ना, या फिर आपके जो स्पीच लिखने वाले हैं वे कभी बिरसा मुंडा को पढ़े नहीं होंगे, या फिर पढ़े भी होंगे तो या फिर बाय मिस्टेक हो गया, है ना। इंसान है तो गलती होता है यार, चलिए इसको माफ़ करते हैं। लेकिन यार मोदी जी आप जिस वक्त स्पीच का तैयारी कर रहे थे, जब आपको लिख के दिया गया, या फिर आप ही लिखे होंगे हो सकता है ना, तो यार मोदी जी आप पढ़े तो होंगे ना कि बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े तो होंगे यार। इसका स्पीच कैसे हो सकता है, इतना गलती कैसे। जब उसका जन्म ही नहीं हुआ तो 22-23 साल के 1857 से पहले वो कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। सोचने के बाद आप स्पीच तैयारी कर रहे थे, याद कर रहे थे उस वक्त तो, या फिर लिखा हुआ था ना उस वक्त तो। जब उस लिखे हुए को पढ़ रहे थे तो उस वक्त तो दिमाग में आया होगा, अगर आप बिरसा मुंडा को पढ़े होंगे तो। मुझे आशा है आप पढ़े हैं। चलिए यार, ऐसे भी ईस्वी वगैरह से उतना कोई मायने नहीं रखता कि कौन कितना ईस्वी में जन्मे और क्या किए, वो क्या काम किए, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, ये मायने रखता है। तो हाँ, लेकिन ये गलती नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के सामने बोल रहे हैं, इसके सामने बोल रहे हैं, आप उसके ईस्वी को लेकर आप गलत कैसे बोल सकते हैं। हाँ, ये गलती नहीं होना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब है ये गलती नहीं होना चाहिए था। ऐसे भी ईस्वी सन में रखा गया है। मेन तो वह है कि हम लोग उनसे, उन महापुरुषों से, हर महापुरुषों से क्या सीखते हैं, उनके कर्मों से क्या सीखते हैं, ये मायने रखता है। लेकिन आप बिरसा मुंडा के ऊपर बात करें, इसके लिए थैंक यू। आप पूरे स्पीच में पूरे देश को बिरसा मुंडा के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आप बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े यार, या फिर आपकी स्पीच लिखने वाले बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े। मोदी जी मैंने पढ़ा है बिरसा मुंडा का, हर एक घटना जानता हूँ इस बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, कि कब जन्मे थे, ये कब क्या कुछ किए। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था।
तो 1857 ईस्वी में वे आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ रहे थे? सवाल मेरा ये है। 1857 ईस्वी के बाद भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। 1875 ईस्वी में जन्म होता है 15 नवंबर के दिन, है ना। और फिर 9 जून 1900 को डेथ होते। 25 साल का युवा इस देश में अंग्रेज़ों का गुलामी नहीं सहा, अपने आदिवासी भाइयों को इकट्ठा किया और इससे लड़े। आपको इसके लिए तो थैंक यू कि आप एक आदिवासी योद्धा का, एक आदिवासी जिसको भगवान मानते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आपसे विनम्र प्रार्थना होगा, और आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर ये बाय मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मुझे लगता है आपने पढ़ा। बाय बाय, गुड बाय दोस्त। यार ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए।